वेलकम टू एवरीवन। मैं शुभम सिंह, स्वागत है आपका शुभ क्लासेस में। तो आज हम सीखेंगे कि टीडीएस के एंट्री कैसे करते हैं। इससे पहले क्लास में मैंने बताया था कि टीडीएस के सेक्शन कौन कौन से होते हैं। 10 यूज्ड मोस्ट यूज सेक्शन मैंने बताया था। तो आज मैं बताऊंगा कि उस टीडीएस के 2 या 3 जो मैं बेसिकली हर हर दिन यूज़ होता है, वो 3 ही मैं बताऊंगा जो आपको हर दिन यूज़ होता है आपके अकाउंटिंग एंट्रीज में, जो कोई अकाउंटेंट को हमेशा वर्क में ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा टैली है, ओके। और मैंने एक शीट बना के रखा है जिसमें ये मेरे सारे परचेज बिल्स है, रेंट का है, जीएसटी फाइलिंग का है और कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का है। इसके ऊपर मैं टीडीएस आज काटूंगा, आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे टीडीएस काटते हैं और कितना परसेंट क्या है, कितना हमें फिर बाद में पेमेंट। टीडीएस मैंने काटा, फिर बैंक से कितना उनको पेमेंट करना है, मतलब हमें बैंक से कितना क्रेडिटर को अपने पेमेंट करना है। टैली में गया, सबसे पहले मैं बताऊंगा रेंट को लेकर। तो ये पार्टी का नाम है गिरिधर, मैं लेजर खोलूंगा DAL गिरिधर। गिरिधर खोला मैंने, इसका पूरा लेजर खोल लिया। इसका अप्रैल में सिर्फ एक ही बिल था, इस पे आपको टीडीएस काटना। पहले हम देखेंगे इसमें जीएसटी है कि नहीं। ये जो 50,000 दिखा रहा है, इसमें के अंदर जीएसटी भी हो सकता है, जीएसटी इंक्लूडेड हो सकता है। तो इनवॉइस वैल्यू पे कभी भी जीएसटी नहीं कटता है, सॉरी टीडीएस नहीं कटता है, ओके। जीएसटी अगर इंक्लूड होगा तो यहाँ पे ये सिर्फ पूरी इंक्लूडिंग जीएसटी, मतलब इनवॉइस वैल्यू शो कर रही है 50,000। अगर जीएसटी इंक्लूड नहीं है वो हमें देखना होगा, ठीक है। क्योंकि टीडीएस जो है हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे कटता है, नॉट इनवॉइस वैल्यू पे। ये आप हमेशा याद रखिएगा, हर बिल्स हर हर सेक्शन सबका एक ही रूल है, हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे ही टीडीएस कटता है, इनवॉइस वैल्यू पे नहीं। अब इसको एंटर करके देखेंगे, हाँ इस एंटर में देखिए जीएसटी नहीं है। जीएसटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये गिरधर जो है ये अनरजिस्टर्ड पार्टी है, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है। 50 साल हम लोगों ने इससे रेंट का बिल लिया था। तो 194I इसका सेक्शन क्या होता है रेंट का, 194I, ठीक है, जिसका रेट है 10%। ये मैंने लास्ट डे बता चुका हूँ, वो आप वीडियो जाके देखेंगे तो आपको हर सेक्शन का कितना थ्रेशोल्ड लिमिट है एंड कितना पे टीडीएस काटा जाता है वो आप जान सकते हैं। तो मैं ये 3 सेक्शन का मैं कुछ फिर से बता देता हूँ। रेंट का है 194I, 10% इसका रेट है। साल का 2,40,000 एक्सीड होता है तो आपको रेंट काटना पड़ेगा, ठीक है, साल का। तो इसका आप कैलकुलेट कीजिए, इक्वल टू 50,000 इंटू 12 कितना हो जाता है, टच के, ठीक है। ये सॉरी 5,000 हो गया, यहाँ पे मैं 50 करता हूँ, तो देखिए कितना हो रहा है, 6 लाख। मतलब इस पे टीडीएस हमको हर बिल पे टीडीएस इसका काटना है। ये मैंने लास्ट क्लास में पूरा क्लियर बताया है, तो आप वो वीडियो जाकर पहले देखिए, उसके बाद से वीडियो में आइए। तो चलिए मैं आपका टीडीएस काटता हूँ मैं। यहाँ पे आपको ऑल्ट ए करना है, ठीक है। ऑल्ट ए करने के बाद जनरल करना है आपको F7। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर टीडीएस का लेजर मेरा क्रिएटेड है, ऑलरेडी नहीं क्रिएटेड है तो मैंने ऑल्ट सी करके आप लेजर क्रिएट करते हैं, आपको पता ही है। तो हमको यहाँ पे टीडीएस लिखना है, ऑल्ट ए, ठीक है, F7 टीडीएस 2425, टीडीएस पेबल 2425। और ये जो पेबल है ये हमेशा आपका करंट लायबिलिटी में होना चाहिए, क्योंकि इसका हम पेमेंट करने वाले हैं। टीडीएस पेबल, ठीक है, ये आपका डेबिट नहीं होगा। यहाँ पे पहले होगा आपको पार्टी का नाम गिरिधर, ठीक है। अब गिरिधर को हम लोग 10%, 50,000 का, ये अनरजिस्टर्ड पार्टी था, ठीक है, तो 50,000 इसका टैक्सेबल वैल्यू है, इक्वल टू यहाँ दिस, इन सेलेक्ट करना है इसको, इनटू 10% डिवाइड बाई 100, ठीक है। 10%, 10 रुपये 5,000 होता है, लेकिन मैंने तभी आपको एक्सेल शीट में कैलकुलेट करके बता दिया। अब यहाँ पे हम 5,000 लिखेंगे, इंटर। अब यहाँ पे हम टीडीएस पेबल देंगे, ठीक है, 2425। देखिए ये डेबिट एंड क्रेडिट कॉन्सेप्ट क्या हुआ, गिरधर हमारा क्रेडिटर था जिसको हमको पेमेंट करना था 50,000, तो उसको हम 5,000 से डेबिट कर दिए, तो उतना उसका माइनस हो जाएगा। और टीडीएस पेबल टीडीएस हम लोग ने काट लिया, तो इसका पेमेंट तो हम लोग को करना है। ये याद रखिए, हर टीडीएस का पेमेंट, ये मैं अप्रैल महीने का काट रहा हूँ, तो इसका नेक्स्ट मंथ के अप्रैल, तो मई महीने के 7 तारीख से पहले इसका हमको पेमेंट करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल में। और पेमेंट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो आज की वीडियो में नहीं, उसका सेपरेट वीडियो होगा, ठीक है। तो पहले मैं डिडक्शन बता रहा हूँ। तो 5,000 मैंने टीडीएस काट लिया। अब एंटर, एंटर। यहाँ पे आप नरेशन दे सकते हैं, नरेशन मस्ट इंपॉर्टेंट है। बीइंग टीडीएस डिडक्टेड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 24, ठीक है, एंटर। इसको सेव कर दिया। अब आप देखिए 50,000 मेरा परचेज बिल था जो हमें देना था पूरा, और टीडीएस हम लोगों ने काट लिया 5,000। तो पार्टी को पेमेंट कितना करना है, 45,000। इसको हमको 45,000 बैंक से पेमेंट करना है। अब यहाँ पे सेम आपको कैलकुलेशन करना है, ये हर मंथ आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आप लोगों ने किसका कितना बिल का काटा है और कितना उसको पेमेंट करना है बैंक से। ये आया आपको 45,000, ठीक है। तो मैं फंक्शन का पेमेंट का एंट्री मार देता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट ऑलरेडी इसका टीडीएस काट के कर चुका है। तो इसका पेमेंट हम लोगों ने किया था
31 मई को, ठीक है। मैं 1 तारीख के डेट पे वहाँ दे रहा हूँ, आपका जो पेमेंट डेट है वो मारिए, ठीक है। ये हमें आप पेमेंट डेट आप मार लीजिएगा, क्योंकि आपको तो पता ही पेमेंट कैसे मारा जाता है आपको। लेकिन 45,000 आप बैंक से पेमेंट करना है या कैश से, जैसे भी आप पेमेंट करना है उसको कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 10,000 से ऊपर आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते डे वाइज। आपको 10,000 रुपये ही दिन का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 से ऊपर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नहीं कर सकते हैं, इतना आप समझ गए। तो आपको बैंक से ही पेमेंट करना होगा। ये हो गया रेंट का, ठीक है। अब दूसरा एंट्री क्या है, जीएसटी फाइलिंग मीन्स प्रोफेशनल चार्जेस। जीएसटी फाइलिंग, लीगल फी, ये सारा प्रोफेशनल चार्जेस में आता है, जो आपको 194 GB में आता है, जो कि 10% होता है। तो इसके लिए ये मेरे खुद का ही है, मैं इनका फाइलिंग मैं खुद ही करता हूँ इनका, ठीक है। शुभम सिंह प्रोफेशनल, ये मैंने खोला, 10,000 रुपीज़ है। अब पहले इसी तरह मैं देखूंगा कि इसके अंदर जीएसटी है कि नहीं। मैं तो ऑलरेडी ऑन रजिस्टर हूँ, तो मेरा तो जीएसटी होगा ही नहीं। तो 10,000 रुपीज़ इसका मैं चार्ज करता हूँ हर मंथ का। तो अब मैं बाहर आऊँगा। अब इसका 10% 194 GB क्या होता है, प्रोफेशनल चार्जेस होता है। इसका लिमिट होता है 30,000, 30,000 सिंगल ट्रांजेक्शन और पूरा ईयर के हिसाब से। तो 10,000 करके अगर हम 12 महीने का जोड़ते हैं तो 1,20,000 होगा, मतलब 30,000 के ऊपर है। तो मुझे हर महीने के बिल पे मुझे टीडीएस काटना होगा, ठीक है। तो इसका हम 10% करके काटेंगे, 194 GB। फिर से मैं बोल रहा हूँ 30,000 होता है इसका एनुअली भी और मंथली का, वन टाइम पेमेंट का भी। तो 30,000 जैसे आपका क्रॉस होता है, आप खुद कैलकुलेशन करना है कि इस बंदे का हम हाँ, आने वाले फ्यूचर में भी पेमेंट करेंगे। तो 1,20,000 हो रहा है साल भर में, और लिमिट है 30,000 के अंदर के आपको टीडीएस नहीं काटना है, 30,000 के ऊपर का टीडीएस काटना है। तो मुझे इसके हर बिल पे टीडीएस काटना है, इक्वल टू दिस इनटू दिस, ठीक है। 1,000 रुपये होते हैं, 10,000 का 1%, 1,000 रुपये होते हैं। उसी तरह मैं यहाँ पे मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मेरा फॉर्मूला देखिए लगा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C और नीचे तो पेस्ट कर दूंगा। 9,000 इसको पेमेंट करना है। तो पहले मैं टीडीएस बुक कर लूँ। अब मैं यहाँ पे मेरा 30/4 नहीं लेगा, क्योंकि एजुकेशनल में 1 तारीख और 31 तारीख ही लेता है। तो ये मैं पहले इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1 तारीख का ही मैंने डेट पे मार रहा हूँ सारी एंट्री। अब यहाँ पे मैं वापस से सेम एंट्री क्या करना है मुझे, शुभम के नाम को मुझे डेबिट करना है, कितना 1,000 इक्वल टू दिस टीडीएस पेबल, क्रेडिट रहेगा, ठीक है। टीडीएस पेबल 1,000 रुपये, ओके। अभी मुझे एंट्री करना है। अब ये एंट्री हो गया। अब मैं वापस से इसको कंट्रोल R करने से नरेशन वापस कॉपी पेस्ट हो जाता है लास्ट शीट का, लास्ट एंट्री का कंट्रोल R यस करना है। ये भी मेरा बुक हो गया। इसको 9,000 बैंक से पेमेंट करना है इसको। अब टीडीएस पेबल का एंट्री भी कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले ये पार्टी का तो एंट्री करना आप लोगों को आता ही है। अब मैं बैक गया, बैक जाने के बाद मुझे देखना है इसका भानु सर्विसेज, जो कि रजिस्टर पार्टी है। तो इसका करने मत जाएगा, भानु सर्विसेज दिया। अब देखिए इसका लेजर मैंने खोल लिया, इसका भी एक बिल है। अब 88,500 का बिलिंग है इसका। तो इसके अंदर मुझे सबसे पहले जाकर देखना है इसमें टीडीएस है कि नहीं, एंटर, सॉरी जीएसटी है कि नहीं। इसमें देखिए जीएसटी आपका है। तो हमें आप लोग बताइए पहले किस अमाउंट पे हमें टीडीएस काटना है, इस अमाउंट पे या इस अमाउंट पे। जाहिर सी बात है 75,000 दिस इज माई टैक्सेबल वैल्यू, इस पे काटना है टीडीएस, ओके। तो चलिए एक्सेल शीट में गया, दिस डायरेक्ट मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा फॉर्मूला लगा हुआ है। अब देखिए आप सोचते होंगे 2% क्यों है, ठीक है। अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने बताया था 194C कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो होता है, 194C कॉन्टैक्ट सर्विसेज क्या होता है। मैंने किसी पर्सन के पास अपना कुछ सामान भेजा एज अ कॉन्टैक्ट, मेरा उससे कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस होता है कि मेरा ये काम कर दो, मेरा माल वहाँ से पहुँचा दो। एज अ कॉन्ट्रैक्ट में कोई लेबर मुझे पास ऑन किया, तो उस पर मुझे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हो गया वो, ठीक है। तो उस पर 194C अप्लाई होगा। एंड उस पर इंडिविजुअल हुआ या HUF, ठीक है, इंडिविजुअल या HUF हुआ उस पर 1% करता है टीडीएस। और अगर ये दोनों के अलावा आपका कंपनी हुआ, LLP हुआ, तो आपका 2% करता है। समझ गए आप। अब इस केस में आप मुझे बताइए, विष्णु सर्विसेज रजिस्टर पार्टी है, ठीक है, और विष्णु सर्विसेज जो है वो कंपनी है, ओके। विष्णु सर्विसेज, भानु सर्विसेज जो है वो कंपनी है। ये मैंने आपको बता रहा हूँ, ठीक। आपको तो पैन नंबर देख के समझ आ जाएगा। पैन नंबर में ही आपका फोर्थ लेटर जो होता है पैन का, पैन नंबर का फोर्थ लेटर से ही आपको समझ जाएगा वो कंपनी है, इंडिविजुअल है, HUF है या पार्टनरशिप LLP है। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे उसको पहचाना जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पैन नंबर का फोर्थ लेटर में C लिखा है मतलब वो कंपनी है, तो आपको 2% काटना है। P लिखा है तो वो आपका इंडिविजुअल है, ठीक है। ये दो मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब इसलिए मैंने देखिए 2% काटा है इसका। इसका दो ही रेट होता है, 1% इंडिविजुअल एंड HUF के लिए, 2% होता है आपका कंपनी एंड LLP के लिए। मैंने
2% ही काटा। अब इसका 73,500 मुझको पेमेंट करना है एज ए जीएसटी। ये जीएसटी अमाउंट लेना है इसमें, ठीक है। इसका कैलकुलेशन होगा दिस माइनस दिस प्लस देखिए टैली में इतनी अमाउंट आएगा आपका, ठीक है। मैं पहले बता दे रहा हूँ 87,500। चलिए अब बाहर जाते हैं। अब यहाँ पे मुझे एंट्री करना है। एंट्री करने के लिए Alt A F7 विश्भानु सर्विसेज, कितना अमाउंट था 1500 करना है। दिस टीडीएस करना है पेबल 2425 1500, ठीक है। सेम कंट्रोल आर करना है मुझे, कंट्रोल आर सेव। अब देखिए कितना आ रहा है मेरा 87,000। ओके 87,000 मुझे पेमेंट करना है। तो हमारे कैलकुलेशन में देखिए एग्जैक्ट आया 87। मैंने ये पहले आप कर लिया था। 87,000 मुझे पेमेंट करना है। ये सब मुझे बैंक से इतना 45,000 रेंट का पेमेंट करना है। अब 9,000 जीएसटी फाइलिंग के 87,000 करना है मुझे कॉन्ट्रैक्ट का। आपको क्वेश्चन होगा तो ये टीडीएस अमाउंट जो हमने काटा है इसका पेमेंट कैसे करना है। ये जो करना है आपको बैंक अमाउंट, ये आपको पार्टी को डायरेक्ट पेमेंट करना है बैंक से, ठीक है। पार्टी को करना है, पार्टी के अकाउंट नंबर पे। और टीडीएस जो करना है ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे करना है। तो इसका सेपरेट वीडियो बनेगा जो इनकम टैक्स पोर्टल में हम टीडीएस का पेमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। उसका थोड़ा लॉजिकल है तो इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उस पर। अब ये 5,000 1,500 ये कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको जाना है बैलेंस शीट पे। करेंट लायबिलिटी ऑलवेज बैलेंस शीट में शो करता है ना। तो एंट्री करना है इसमें आपको देखना है टीडीएस पर 24-25 यहाँ जाना है। अप्रैल मंथ में जाना है। यहाँ पे अप्रैल मंथ में आपको ये एंट्री हटाना है कि ये एंट्री मेरा दूसरा अकाउंट का था। अब देखिए ये तीनों एंट्री आपका 5,000 1,000 1,500, ठीक है। कितना हुआ 7,500। अब मैंने इसका पेमेंट किया है अगले महीने मई के महीने के 7 तारीख को, ठीक है। तो उसका एंट्री कैसे करना है मुझे बैंक से, वो इनकम टैक्स पोर्टल में, बैंक से इनकम टैक्स के पोर्टल में पेमेंट होता है। तो मुझे इसका एंट्री यहाँ पास करना है। तो 7 तारीख तो लेगा नहीं, एजुकेशनल मोड है ये। तो इस पर मैं एक तारीख लेता हूँ Alt A F7। अब इसमें मुझे क्या करना है, टीडीएस पेबल को हम लोग हमेशा क्रेडिट रख रहे थे क्योंकि लायबिलिटी हम लोग खड़ा कर रहे थे। अभी क्या करना है, टीडीएस पेबल हम लोग टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं ना, तो टीडीएस पेबल डेबिट होगा। इसका कितना अमाउंट है 7,500। ये कोई इनवॉइस वाइज नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा। अब यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, ठीक है, ये मैंने डाल दिया डायरेक्ट। मैंने 7,500 रुपये मैंने पेमेंट कर दिया। एंटर एंटर एंटर। अब देखिएगा आप ये आपका जीरो हो गया जीरो। तो आप समझ गए कि कैसे टीडीएस डिडक्ट करना है। ये मैंने 3 मोस्ट सेक्शन बताए जो आपके डे टू डे अकाउंटिंग में काम आएंगे। सेक्शन तो मैंने 10 सेक्शन बताए थे लास्ट वीडियो में, उसको कवर करना बहुत लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने सेपरेट पार्ट वाइज में बनाऊंगा। तो फर्स्ट मैंने 3 जो लिया जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमेशा आपको टीडीएस काटने में काम आएगी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे टीडीएस काटना है, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और मेरा चैनल पे मुझे मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पे जाकर मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।